हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट गुरु क्लासेस। तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमारा अगला चैप्टर है हाइड्रोजन केमिस्ट्री का। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है। क्वेश्चंस तो उतने खास इसमें आए नहीं है, 14-15 क्वेश्चंस ही हैं। तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द रिएक्शन H2O2 विथ H2S इज एन एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन। तो H2O2 और H2S की रिएक्शन हम पहले लिख देते हैं। H2S में आप जब H2O2 से रिएक्ट कराते हो तो वाटर बनता है H2O, साथ में हमें पास सल्फर मिलता है। तो ये पूछा गया है एडिशन रिएक्शन है या रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, किस तरह की रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो देखो, अगर हम सल्फर की बात करें तो यहाँ पे सल्फर किस स्टेज में है। H2S में सल्फर ये +2 हो गया है ना। 2 + x बराबर 0, x इक्वल टू -2 है ना। x इक्वल टू -2 के स्टेज में सल्फर है। तो यहाँ पे सल्फर -2 के स्टेज में है, यहाँ पे 0। तो -2 से 0 चला गया है सल्फर, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि सल्फर यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इवॉल्व्स हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिव विद कोल्ड डाइल्यूट HNO3। तो कोल्ड डाइल्यूट HNO3 से अगर हमें रिएक्ट कराना है तो कौन सा मेटल हाइड्रोजन देगा। तो देखो, जो सेकंड पीरियड का मेटल है Mg बेसिकली ले लो, है ना। मैग्नीशियम जो है, ये जब HNO3 से रिएक्ट करता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट हमने ले रखा है, तो ये MgNO3 बना लेता है। NO3 का कोल्ड प्राइस है ना, साथ में हाइड्रोजन देता है। तो ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकलती है और इसी रिएक्शन में हमारा हाइड्रोजन मिलता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, द आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड गिव राइज टू। तो हाइड्रोजन जो होता है इसका आयनाइजेशन करना है, बेसिकली इसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। तो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो H+ मिलेगा, साथ में वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो जो H+ मिलता है इसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं या फिर प्रोटॉन कहते हैं इसको, है ना। हाइड्रोजन आप कैटायन बोल सकते हो या फिर प्रोटॉन बोल सकते हो, तो कॉमनली हम प्रोटॉन बोलते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। चौथा देख लो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ही तो है। H2O2 जो होता है ये डायटॉमिक होता है ना। तो मोनो एटॉमिक तो है नहीं, ये दो एटम्स है, मतलब एटम तो चार है लेकिन दो अलग अलग वो है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। तो डायटॉमिक होता है और किस तरह के आयंस देता है। तो ये जब क्या कहते हैं, आयनाइज करोगे आप H2O2 को, तो ये एक्चुअली कुछ इस तरीके से आयनाइज होगा। यहाँ लिख लेते हैं H2O2। तो एक तो H+ ये निकाल देगा, साथ में HO2- टाइप का आयनाइजेशन होता है इसमें। ठीक है, तो H+ और HO2- में ये टूट जाता है, H+ बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो HO2- में आप रिएक्शन करा सकते हो किसी और भी चीज की। ठीक है, तो H2O2 पर जो रिएक्शंस होती हैं वो इसी बेसिस पे होती हैं। हमारे पास ये दो आयंस मिलते हैं, ठीक है, तो आयनाइज होने पे। तो हमें क्या दे रखा है, तो डायटॉमिक वाले होंगे, तो ए और हमारा ए और डी तो हो नहीं सकता, डायटॉमिक होगा। तो बी और सी हो सकता है, और एंड फॉर्म X- या H2- आयंस। तो इसको आप X- के फॉर्म में लिख सकते हो ना, कि ये HO2- है, तो X- आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा, है ना, डायटोमिक एंड फॉर्म्स X- आयन। ठीक है, पांचवा देखो, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आइस इज लाइटर देन वाटर बिकॉज। देखो, आइस जो होती है उसमें एयर स्पेसेस बेसिकली होते हैं, है ना, एयर ट्रैप हो जाती है। जैसे आप पानी में डालते हो आइस, है ना, ये पानी है, और पानी में आपने आइस का क्यूब डाल दिया है ना, तो वो ऊपर तैरता है क्योंकि डेंसिटी उसकी कम हो जाती है एयर स्पेसेस की वजह से। ठीक है, तो आइस जो होती है वो लेस डेंस होती है ना, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, वाटर से कम होती है, सॉरी लिक्विड लिख लो यहाँ पे, वाटर मतलब लिख लो, क्योंकि आइस भी तो H2 ही है। तो डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो कम होती है, क्यों, एयर स्पेसेस की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शंस देखो, एट ए ऑप्शन देखो, H2O मॉलिक्यूल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड स्टेट। गलत है, क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, स्पेसेस होते हैं, सॉलिड स्टेट में ही तो होते हैं, यानी आइस के स्टेट में। आइस क्रिस्टल्स हैव हॉलो हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये बात सही है ना, हॉलो अरेंजमेंट होता है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, अंदर स्पेसेस पाए जाते हैं, उसी की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है आइस की। ठीक है, ऑन मेल्टिंग आइस H2 मॉलिक्यूल श्रिंक, मॉलिक्यूल क्यों श्रिंक करेगा, आइस फॉर्म्स मोस्टली हैवी वाटर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिफ्थ का बी होगा। सिक्स देखो, वन वुड एक्सपेक्ट प्रोटॉन टू हैव वेरी लार्ज। तो प्रोटॉन बेसिकली यहाँ पे H+ की बात की जा रही है, इसमें बहुत ज्यादा क्या होगा, चार्ज। चार्ज तो +1 का होता है ना, जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतने के ही पॉजिटिव के बराबर होता है, तो बहुत ज्यादा चार्ज तो होता नहीं इलेक्ट्रॉन पे, उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है ना, तो चार्ज तो मुश्किल है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयनाइजेशन क्या होता है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं लेकिन प्रोटॉन के पास जब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आप कहाँ से डिफाइन करोगे, है ना। यहाँ प्रोटॉन जो होता है इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास, वो ऑलरेडी हमने निकाल दिया है।
अब हम आयनाइजेशन इसका और नहीं कर सकते हैं ना, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हम डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पे। हाइड्रेशन एनर्जी, हाँ हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा हो सकती है। हाइड्रेशन क्या होता है, अगर आप प्रोटॉन को पानी के अंदर डाल दो तो वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऐसे घेर लेते हैं प्रोटॉन को, है ना, क्योंकि इस पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पे हल्का सा निगेटिव चार्ज आ जाता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन जो होता है इसको ऐसे ऐसे घेर लेते हैं चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल्स, है ना, H2O H2O। इसको कहते हैं हाइड्रेशन होना, इससे एनर्जी भी निकलती है और मॉलिक्यूल स्टेबल भी होता है। ठीक है, ये हो गया हाइड्रेशन। तो हाँ हाइड्रोजन काफी अच्छा होगा प्रोटॉन का, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। रेडियस बड़ा होगा प्रोटॉन का, नहीं रेडियस बहुत छोटा होगा। प्रोटॉन कहाँ बड़ा होता है, एक हाइड्रोजन एटम ऐसे ही काफी छोटा होता है। ठीक है, 7 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आयंस मेक्स द वाटर हार्ड। तो हार्ड वाटर में जो मतलब हार्ड वाटर होता है इसमें क्लोराइड सॉल्ट होता है या फिर सल्फेट्स होते हैं, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो बेसिकली आप देखो क्या क्या पाया जा सकता है हार्ड वाटर में, आपको MgCl देखने को मिल सकता है ना, MgCl2, है ना, आपको CaCl2 मिल सकता है देखने को, है ना, MgSO4 देखने को मिल सकता है, CaSO4 देखने को मिल सकता है। इस तरह के आपको सॉल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको अब कौन कौन से आयन, मैग्नीशियम आयन देखने को मिलेगा, है ना, Mg+2, Ca+2, कैल्शियम आयन देखने को मिलेगा, क्लोराइड आयन मिलेगा देखने को, सल्फेट भी देखने को मिलता है SO4-, है ना, ये सब आयन देखने को मिलेंगे। तो सोडियम सोडियम एंड बाइकार्बोनेट तो होगा नहीं, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, क्लोराइड सही बात है, पोटेशियम होगा नहीं, अमोनियम होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा 7th का। 8th देखो, द OOH बॉन्ड एंगल इन H2O2। तो H2O2 आपको पता है क्या कहते हैं, ओपन बुक स्ट्रक्चर, है ना, ऐसे होता है ना, कुछ इस तरह का H2O2 स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर इस बॉन्ड को देखें, OOH बॉन्ड, यानी इस बॉन्ड को देखें तो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 97 डिग्री सेल्सियस का ये बॉन्ड होता है लगभग। ठीक है, तो 97 डिग्री सेल्सियस, ये डायरेक्ट आप याद रखना, अगर याद होगा तो हो जाएगा। वैसे इस तरह क्वेश्चन अब बहुत कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी इसको याद रख लेना। ठीक है, तो जो बॉन्ड एंगल H2O2 में होता है 97 डिग्री का। 9 देखो, which one of the following pairs of substances on reaction will not evolve hydrogen gas। तो हाइड्रोजन किस में नहीं निकलेगी, पहला ही ऑप्शन होगा। देखो कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन से नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, बेसिकली एक्टिविटी सीरीज जिसे आप कहते हैं ना, रिएक्टिविटी सीरीज आप कहते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर। अब कॉपर जो होता है वो बेसिकली कम स्ट्रेंथ का होता है हाइड्रोजन से, है ना, एक नोबल मेटल आप इसको कह सकते हो। तो कॉपर जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है उसके कंपाउंड से, है ना, जैसे HCl है, HCl में से हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकता है कॉपर। इसी वजह से हाइड्रोजन जो है वो HCl से कोई रिएक्शन नहीं देगा और यहाँ पे कोई गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कॉपर एंड HCl। 10th देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। तो H2O2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ना, मैंने बताया था ओपन बुक टाइप का स्ट्रक्चर, है ना। इसकी बुक कैसे बनती है ये भी अगर आप जानना चाहो तो, है ना, ये बीच वाला पार्ट है, आप ऐसे ऐसे कर दो और ऐसे ऐसे कर दो, है ना, ये आपके पेजेस दिख जाएंगे। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है और ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना। एक एक्चुअली क्या होता है कि आप समझो जैसे बुक को आपने दो अलग अलग प्लेन, आप देखते हैं ना बुक के दो अलग अलग पेजेस, वो अलग, दोनों अलग अलग प्लेन में होते हैं, है ना। तो प्लेनर तो नहीं है ना, लीनियर तो है नहीं, प्लेनर भी नहीं है और स्फेरिकल भी नहीं है, गोल तो है नहीं, नॉन प्लेनर ही यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 11th देखो, सम स्टेटमेंट्स अबाउट हैवी वाटर आर गिवन बिलो, विच ऑफ द above स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट देखना, पहला देखो, हैवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, सही है ये। हैवी वाटर को यूज करके न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उसमें न्यूट्रॉन की स्पीड को कम किया जाता है। ठीक है, तो ये बात सही है। ठीक है, हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर। एसोसिएटेड, मोर एसोसिएटेड का मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे पैकिंग जो होती है हैवी वाटर की या डेंसिटी आप कह लो वो थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि आप बॉइलिंग पॉइंट देखोगे, है ना, बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखोगे, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हैवी वाटर का जो होता है ज्यादा होता है नॉर्मल वाटर से, है ना, ऑर्डिनरी या नॉर्मल वाटर लिख लो, है ना। तो हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसी वजह से हैवी वाटर के जो मॉलिक्यूल से ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर, ये गलत है। ऑर्डिनरी वाटर जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव सॉल्वेंट होता है, उसमें आप ज्यादा चीजों को घोल सकते हो, हैवी वाटर में उतनी चीजें घुल नहीं सकती। ठीक है, ऑर्डिनरी वाटर आपको पता है डायरेक्ट कांस्टेंट 81 के आसपास होता है ना, ज्यादा हर चीज घुल जाती है इसमें, हर चीज नहीं मतलब बहुत चीजें घुल जाती है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अब इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है? तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है ना, तीसरा वाला गलत है। 12 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट, गलत पूछा गया है। हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन के अंदर ये रह सकता है ना हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। बेसिकली H2O जो होता है H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है जो कि किसी एसिड से आया होगा, और इससे H3O प्लस बन जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन सॉल्यूशन के अंदर आपको मिल सकता है। ठीक है, डाईहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत बात है। डाईहाइड्रोजन जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है ना, आपने हाइड्रोजन को ऐड किया होगा कई चीजों में, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा होगा आपने, हाइड्रोजन को ऐड किया होगा निकल, और निकल के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो ये बेसिकली रिडक्शन के ही तो काम आता है, तो हाइड्रोजन जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है ना, तो ये तो गलत है ऑप्शन। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स ऑफ विच ट्राइटियम इज मोस्ट कॉमन, नहीं प्रोटियम सबसे ज्यादा कॉमन होता है ना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में सबसे कॉमन प्रोटियम होता है ना। तो ये भी गलत है। अच्छा, यहाँ पे दो गलत हो गए हैं, बी और सी, यहाँ पे दोनों आपका आंसर होगा। ठीक है, बी और सी दोनों गलत है। हाइड्रोजन नेवर एक्ट्स एज कटायन इन आयनिक सॉल्ट्स, तो हाँ हाइड्रोजन कटायन की तरह काम नहीं कर सकता। अगर एक आध दो सॉल्ट का जैसे अगर एग्जांपल ले, जैसे NaHSO3 SO4, NaHSO4 अगर ले ले, देख लो Na प्लस होगा, HSO4 माइनस, हाइड्रोजन जो है वो कटायन नहीं एनायन का पार्ट बनना है। तो हाइड्रोजन कटायन की तरह काम नहीं करता है आयनिक सॉल्ट्स में। ठीक है, तो ये भी बात सही है। आगे चलते हैं, ये कौन सा 13th है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, तो ये तो कितनी बार बता चुके हैं, है ना। बुक लाइक स्ट्रक्चर, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन होगा, है ना। थोड़ा सही से बनाओ तो इसको ऐसे बनाया जाता है जब हम बुक की तरह का बनाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा, और इतने ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में फिलहाल। ठीक है, तो हाइड्रोजन चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं, और मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय।